मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोविड-19 को लेकर की समीक्षा बैठक में स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारी रहे मौजूद। सीएम ने टीकाकरण को लेकर दिए निर्देश। झारखंड में कोरोना की दूसरी लहर, 1086 मिले नए कोरोना पॉजिटिव मरीज। राज्य भर में 10 कोरोना संक्रमित की मौत। शेखपुरा में शरारती तत्वों ने गेहूं की फसल में लगाई आग। 8 बीघे की फसल जलकर हुई राख। पीड़ित ने सीईओ से लगाई मदद की गुहार। गिरिडीह में नगर इकाई के पुनर्गठन को लेकर बैठक। नगर कमेटी के चुनाव पर हुई चर्चा। वोटिंग कर चुना जाएगा नगर अध्यक्ष। नमस्कार, वीआईपी न्यूज आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। देश भर में महिलाओं और बच्चों के साथ हो रहे यौन अपराध जैसी घटनाओं को देखते हुए राज्य सरकार कड़े कानून के प्रावधान की बात करती है और राज्य सरकारें इन पर अमल भी करती हैं। और इसी कड़ी में झारखंड सरकार भी आंध्र प्रदेश की तर्ज पर महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए एक एक्ट अब लागू करने जा रही है, जिससे महिलाओं और बच्चों पर होने वाले अपराध पर अंकुश अब लग सकेगा। रिपोर्ट आप देखिए। झारखंड में बढ़ते अपराध पर लगेगी लगाम। महिलाओं और बच्चों को मिलेगा इंसाफ। 21 दिन में अपराधियों को मिलेगी सजा। झारखंड में जल्द आएगा दिशा एक्ट। देश भर में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सभी राज्यों की सरकार तत्पर है। इसी कड़ी में झारखंड सरकार भी एक कदम आगे बढ़ने की ओर अग्रसर है। दरअसल झारखंड सरकार आंध्र प्रदेश सरकार की तर्ज पर एक एक्ट लेकर आने वाली है। इस एक्ट के जरिए महिलाओं पर हो रहे शोषण पर लगाम लग सकती है। झारखंड सरकार महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराध, खासकर यौन अपराधों पर रोक लगाने के लिए दिशा एक्ट की तर्ज पर झारखंड विधि संशोधन अधिनियम लाने की तैयारी चल रही है। आपको बता दें कि हैदराबाद में दिशा गैंगरेप और हत्याकांड के बाद आंध्र प्रदेश की सरकार ने इस एक्ट को लागू किया था। इस कानून के मुताबिक 14 दिनों के भीतर ट्रायल पूरा कर लिया जाएगा और 21 दिन में अदालत फैसला सुनाएगी। दोषी के लिए अपील करने का समय भी कम कर दिया गया है। इसे 6 महीने से घटाकर 45 दिन कर दिया गया। इस कानून के तहत रेप जैसे जघन्य मामलों में आरोपी के खिलाफ पर्याप्त सबूत होने पर 21 दिनों के भीतर फांसी की सजा को इसमें जोड़ा गया है। और अब झारखंड सरकार भी इस तर्ज पर इस एक्ट को लागू करने जा रही है। आपको बता दें कि राज्य में साल दर साल दुष्कर्म और महिलाओं के खिलाफ यौन अपराधों की घटनाएं लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। लाख कोशिश के बावजूद इस पर अंकुश नहीं लग पा रहा, जिसको देखते हुए इस एक्ट को लागू करने की बात भी कही जा रही है। में एक कानून लाया है आंध्र सरकार ने कि 1 महीने के अंदर जो है चार्जशीट हो जाएगा और ट्रायल हो जाएगा, कंक्लूड हो जाएगा ट्रायल, उसमें कन्विक्शन हो जाएगा। उसी के समय में इन्वेस्टिगेशन भी होना है, आपको चार्जशीट भी होना है, डे टू डे ट्रायल भी होगा, गवाही भी होगी और कन्विक्शन भी हो जाएगा। ये बहुत ही अच्छा कदम है, क्योंकि इस तरह के मामले जो है जब तक शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में नहीं होगा तो कोई मतलब नहीं रह जाता है कानून का। वहीं सरकार की सहयोगी पार्टी कांग्रेस ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया और कहा कि इस कानून के बन जाने के बाद ऐसे अपराधों को अंजाम देने वाले अपराधियों पर तय समय पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसका खौफ अपराधियों में दिखेगा, वे अपराध करने से परहेज करेंगे। महागठबंधन सरकार की एक बहुत ही अच्छी पहल है ये, और इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री बधाई के पात्र हैं, क्योंकि जिस तरह राज्यों में दुष्कर्म का जो एक विभत्स रूप बार बार इस झारखंड में सामने आ रहा है, तो हमें लगता है कि स्वाभाविक तौर पे इस कानून को आने से उसमें थोड़ी सी कमी तो हमें लगता है कि जरूर आएगी। लेकिन दूसरी ओर मैं ये भी कहना चाहूँगा कि चेतना का भी इस पे जो है जागरूकता भी जो है इस पे बहुत जरूरी है। बहरहाल राज्य सरकार की ओर से लाए जा रहे इस एक्ट की हर जगह सराहना की जा रही है। ऐसे में देखना ये दिलचस्प होगा कि इस एक्ट के लागू होने के बाद राज्य में महिलाओं और बच्चों के साथ अपराध पर क्या अंकुश लग पाता है या फिर नहीं। वीआईपी न्यूज के लिए रांची से संवाददाता कुमार कामेश की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोविड-19 से संबंधित उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में स्वास्थ्य विभाग के साथ ही साथ अन्य विभाग के पदाधिकारी भी शामिल हुए।
बैठक में सीएम नीतीश कुमार ने पदाधिकारियों और कर्मचारियों को संक्रमण की रोकथाम, सरकारी निर्देशों का पालन और टीकाकरण को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। और बाकी जो 3 चीजों के लिए लोगों को करना है तो और लोगों के बीच में बताना ही है पूरे तौर पर। अब इसके लिए प्रचार प्रसार भी करने की बात है कि भाई आप मास्क जरूर पहनिए, एक दूसरे से दूरी कायम रखिए। बहुत ज्यादा सार्वजनिक जगहों पर इकट्ठा होकर के भीड़ इकट्ठा करना, मास्क बिना पहनाए हुए एक दूसरे के अगल बगल में खड़ा हो जाना, ये ठीक नहीं। वैसे तो कुछ कार्यक्रम लोगों को करना ही है, किसी का श्राद्ध है, किसी की शादी है, तो उसके लिए भी संख्या निर्धारित कर दी गई है कि भाई इससे ज्यादा मत करिए। लेकिन मास्क पहनना, दूरी कायम करना, हाथ को साफ करते रहना, ये बात तो लोगों को जो सुझाव दिया जाता है ये तो करना ही है। और सब लोगों को प्रेरित करना है कि भाई आप अपना टीकाकरण भी कराइए और दूसरी चीजें की टेस्ट भी करवा लीजिए। ये दोनों काम हम लोगों को करना है। और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बेनीपट्टी के मोहम्मदपुर गांव पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पीड़ित परिवार से मिलकर उन्हें सांत्वना दी। साथ ही उन्होंने सीएम नीतीश कुमार और प्रशासन पर निशाना भी साधा। साथ ही उन्होंने न्याय के साथ ही साथ विकास के कार्यों पर भी सीएम नीतीश कुमार पर तंज कसा है। सोशल मीडिया से सबसे ज्यादा चिढ़ता कौन है? यहाँ के मुख्यमंत्री। जब भी आप बयान देखिएगा नीतीश कुमार जी का, तो हर बार जो है सोशल मीडिया का जिक्र करते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया में उनका एडिटिंग नहीं चल सकता है, उनका पीआरडी का पैसा विज्ञापन का वो नहीं दे सकते। बात समझ रहे हैं? इसमें प्रशासन या और कोई लोग जो है कोई अपना काम कहाँ कर रहा है? पुलिस अपना काम नहीं कर रही, वो अपराधियों को बचा रही है। ये देखिए, ये नरसंहार है। ये जो घटना है, इसको घटना को अंजाम दिया गया है पॉलिटिकल संरक्षण में। अपराधी जो है इतने बड़े घटना को अंजाम दिया है और जानबूझ करके सब कुछ किया गया है। जैसा कि हम लोग को पता चला है कि पुलिस प्रशासन यहाँ इतना नज़दीक में, कितना किलोमीटर है मोहम्मदपुर? 3 किलोमीटर। और वहाँ जल्दी आया भी नहीं। जब यहाँ से लोग खबर कर रहा है, जो लोग सूचना दिया था 17 नवंबर वाला में भी संजय जी 17 नवंबर जो सूचना देता है उसको SC ST के तहत आप अरेस्ट करके फायर कटवाते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष बंदी उरांव के पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान सीएम सोरेन ने कहा कि झारखंड जैसे प्रदेश के लिए श्री उरांव के अतुलनीय कार्य उन्होंने किया था और उनके आदर्श और विचार सदैव हमारे जहन में जीवित रहेंगे। इस दुखद घटना पर मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव, विधायक श्री राजेश कश्यप और विधायक श्री बंधु तिर्की समेत अन्य वहां पर मौजूद दिखाई दिए हैं। हम लोगों के बीच से झारखंड के एक ऐसे व्यक्ति को आज हम लोगों ने खोया। मुझे लगता है कि परिचय के मोहताज नहीं रहे। मुझे लगता है कि झारखंड जैसे पिछड़े आदिवासी बहुल क्षेत्र में ऐसे लोगों का धरती पे आना और उनके प्रति उनके लिए काम करना और एक लंबी सफ़र तय कर समाज को एक राह दिखाना, ये बहुत कठिन काम। बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद देवघर से पूजा कर बांका मंदार क्षेत्र पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान मधुसूदन और लक्ष्मी नारायण की पूजा अर्चना की, जिसके बाद उन्होंने मंदार पर्वत पर बन रहे रोपवे का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि पर्यटन के क्षेत्र में यहां विकास की ज़्यादा संभावना है। साथ ही उन्होंने बांका की बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ विकास संबंधी बैठक भी की है।
माननीय तारकिशोर प्रसाद लातेहार जिले के बीजेपी मंडल कार्यालय में पार्टी के 41वां स्थापना दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मौके पर बीजेपी के मंडल अध्यक्ष समेत कई बुद्धिजीवी कार्यकर्ताओं ने पार्टी के अन्य सदस्यों को पार्टी के 41 साल के कार्यों के बारे में जानकारी दी। साथ ही युवा कार्यकर्ताओं को पार्टी को मजबूत बनाने और पार्टी के प्रति निष्ठा के साथ काम करने के दिशा निर्देश भी दिए गए। आज 6 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना दिवस पर यह मंडल कार्यालय मनिका में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर हम लोग यहाँ पर हम सभी कार्यकर्ता मिल करके कार्यक्रम कर रहे हैं। आपातकाल से लेकर के 2014 बीजेपी का आज के दिन 41वां स्थापना दिवस जश्न का माहौल देखा गया पूरे देश भर में भी, लेकिन कई जगहों पर कोरोना के नियमों को भी ताक पर रखा गया। ये तस्वीरें लातेहार की आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां एक साथ कई बीजेपी के कार्यकर्ता आपको मौजूद दिखाई दे रहे हैं और इस दौरान बताया गया कि 41 सालों में बीजेपी ने कैसे काम किया, कैसे इस मुकाम को हासिल किया। और झारखंड सरकार का कृषि विभाग लगातार अपने कामों को लेकर सचेत है। विभाग की ओर से समय समय पर किसानों से जुड़े हुए मुद्दे का समाधान किया जा रहा है। अपने प्रयासों की इसी कड़ी में विभाग की ओर से वार्षिक कैलेंडर लाने पर फैसला भी किया जा रहा है। इस वार्षिक कैलेंडर में कृषि कार्यों की तारीख निर्धारित की जाएगी और हर साल 25 मई को 20 दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 20 दिवस के तहत सभी प्रखंडों में किसानों के बीच बीज का मुफ्त वितरण किया जाएगा। साथ ही विभाग की ओर से आने वाले 4 सालों में 24 लाख वर्षा किसान बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। इस राज्य के सभी प्रखंडों में उसी दिन बीज का वितरण कर दिया जाएगा। आपको लगेगा कि कोई गाइड मैप के अनुसार कृषि विभाग चल रहा है। कृषि नीति, कृषि निर्यात नीति सब राउंड द कॉर्नर है। 8 तारीख को हमने मीटिंग रखा है। बजट आने के बाद ये बताता है कि विभागीय तैयारियां क्या चल रही है। हम अनुभव से भी सीखते हैं, जो कमी रह जाती है उससे भी आगे बढ़ने को सीखते हैं। हालांकि कोरोना काल में पिछले साल हम उतने मुस्तैदी से काम नहीं कर सके। गाइडलाइंस था जिसने मानवता को बचाना प्राथमिकता कर दिया था, मीटिंगें नहीं हुई। लेकिन इस बार फिर से कोरोना ने दस्तक दिया है, लेकिन हम गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए चीज़ों को अंजाम तक पहुंचाएंगे। बिरसा गांव आपको दिखेगा, लिंकेज दिखेगा, चैम्बर ऑफ फार्मर्स दिखेगा। 4 सालों में 24 लाख बिरसा किसान दिखेगा। 8,000 करोड़ की अभी हमारी सब्जियों की मार्केट है, उसे 20,000 करोड़ की मार्केट तक ले। अभिनव कुमार फोन लाइन पर पूरी जानकारी के साथ। अभिनव, जिस तरह से 20 दिवस का दिन मनाया जाएगा, अब हर साल कैलेंडर को अपडेट कराया जा रहा है, इससे क्या फायदा होगा आने वाले समय में किसानों को? अभिनव क्या आप सुन पा रहे हैं? विभाग ने वार्षिक कैलेंडर लाने का फैसला किया। कैलेंडर में कृषि कार्यों की तारीख निर्धारित होगी और 25 मई को 20 दिवस के रूप में इसे मनाया भी जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे निजी कार्यक्रम में शामिल होने भागलपुर पहुंचे, जहां उन्होंने वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए राज्य सरकार और जिला प्रशासन की ओर से जारी गाइडलाइंस का पालन करने की लोगों से अपील की। भागलपुर के सर्किट हाउस में पत्रकारों को संबोधित करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री ने कहा कि भागलपुर में बन रहे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का अगस्त महीने तक कार्य पूरा हो जाएगा। तो निर्देश दिया है कि भाई 70% यहाँ पर टेस्टिंग बहुत अच्छा हो रहा है और सभी प्रखंडों से ये लोग कलेक्शन करके टेस्टिंग के लिए सेंटर जो मेडिकल कॉलेज है
तो वहाँ लगभग 2500 टेस्टिंग रोज हो रहे हैं। तो इनको यहाँ का भी, बाटा का भी और मुंगेर का भी काम मिला हुआ है टेस्टिंग का, RT-PCR का। एंटीजन टेस्ट भी बड़े पैमाने पर हो रहे हैं। ऐसे देश में हमने RT-PCR को मानक माना है कि कम से कम 70% RT-PCR टेस्ट करें, वो चीज़ यहाँ हो रहा है। ये रोहतास जिले के सासाराम अनुमंडल के करघर में आगामी 8 अप्रैल को बिहार में पहली बार किसान नेता राकेश टिकैत किसान महापंचायत में शामिल होंगे, जिसे लेकर स्थानीय स्तर पर तैयारियां पूरी कर ली गई। वहीं इस दौरान राष्ट्रीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय सचिव सुरेश सिंह यादव ने कहा कि किसानों को लाभ नहीं मिल पा रहा है, जिससे सरकार MSP पर भी उनके अनाज को नहीं खरीद पा रही और इसको लेकर किसानों के सामने घोर संकट भी आ गया है। तैयारी तो अच्छी चल रही है। हाँ, मैं बहुत लोगों में उत्साह है और चाह है, उनके प्रति समर्पण है और वो आज अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के व्यक्ति हो गए हैं आंदोलन के। तो हमको लगता है कि बिहार इस आंदोलन में राकेश जी के आने से अग्रणी भूमिका अदा करेगा। तैयारी पूर्ण हो चुकी है और तमाम इस इलाके के ही नहीं, बिहार के प्रत्येक जिले से किसान आ रहे हैं और बहुत सा किसान आ चुके हैं और एक दो दिन के अंदर काफ़ी संख्या में यहाँ लोग आ जाएंगे। और इस इलाके में, इस जिले के किसानों में काफ़ी उत्सुकता है कि इस बिहार के रोहतास जिला के करघर में राकेश टिकैत जी आ रहे हैं, इसलिए लोगों में काफ़ी उत्सुकता है और काफ़ी संख्या में यहाँ किसान आएंगे। और एक बड़ी खबर आ रही है आपकी टीवी स्क्रीन पर पटना से। इस वक्त की बड़ी खबर, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हुए कोरोना संक्रमित। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कोरोना संक्रमित। चीफ जस्टिस संजय करोल कोरोना पॉजिटिव। बड़ी खबर जो आप देख रहे हैं, चीफ जस्टिस कोरोना पॉजिटिव, दिल्ली एम्स में उन्हें एडमिट कराया गया है। बड़ी खबर जो आप देख रहे हैं। अनिल कुमार फोन लाइन पर पूरी जानकारी के साथ। अनिल, लगातार बढ़ते कोरोना ने आखिर चपेट में ले लिया चीफ जस्टिस संजय करोल जो को भी, उनकी इस समय सेहत कैसी है अनिल? जी बिल्कुल, अगर देखें हम सागर, तो लगातार जिस तरह से राजधानी पटना में कोरोना के संक्रमण जो है लगातार बढ़ते हुए दिख रहे हैं। अगर आज की बात करें हम, तो लगभग 900 से पार चले गए हैं। स्वास्थ्य विभाग जो द्वारा जारी आंकड़ा है उसमें भी ये क्लियर है कि 900 से पार जो है कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या हो गई है। ऐसे में कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय बढ़ता है। इसी कड़ी में अगर बात करें तो पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस है संजय करोल, उनका भी वो भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं और उनको पटना एम्स में भर्ती कराया गया है। हालांकि उनकी अभी स्थिति स्थिर बताई जा रही है, लेकिन सोचने वाली बात है कि जिस तरह से कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है और सरकार इस पर कड़ी कार्रवाइयां भी करती जा रही है, लेकिन बावजूद इसके अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं कोरोना का संक्रमण जो है वो तेजी से फैलता जा रहा है। तो लोगों को अब जागरूक होना पड़ेगा और मास्क का, सैनिटाइजर का और नियमित दूरी का ख्याल रखना ही पड़ेगा। जी सागर। लेकिन अनिल, इस समय जो हालात बेकाबू हो चुके हैं कोरोना को लेकर बिहार में, अब सीएम भी इस पर सख्ती दिखा रहे हैं, उसकी पालना भी करनी होगी, तभी जाकर इस तरह के मामलों से बचेगा बिहार। जी बिल्कुल सागर, अगर देखा जाए तो आज हाई लेवल मीटिंग हुई है जिसमें कि पटना के डीएम और एसएसपी सहित कई अधिकारी जो है इस मामले में साथ में बैठकर हाई लेवल इस पर मीटिंग चली है, चर्चाओं का ये विषय रहा है। वहीं कई दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। जारी निर्देशों के अनुसार सभी को उसका पालन करना होगा और साथ में पालन कराना होगा। जगह जगह पे इसके व्यापक व्यवस्था किए जाएंगे, जांच की व्यवस्था, टेस्टिंग की व्यवस्था की जाएगी। वहीं अगर हम सबसे बड़ी बात करें तो अस्पतालों में भी अतिरिक्त बेड की व्यवस्थाएं जो है वो करने के खास दिशा निर्देश स्वास्थ्य विभाग द्वारा दे दिया गया है। अब जाकर देखा जाए तो कहीं ना कहीं सरकार ने अपनी पूरी कमर कस ली है और लगातार कोरोना के बढ़ते संक्रमण के असर को कम करने के लिए लगातार उनकी कवायद जो है वो जारी है। जी सागर। चलिए, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए अनिल। और मधुपुर में होने वाले उपचुनाव को लेकर सियासत अब जोरों पर है और इसी चुनाव में पक्ष और विपक्ष ने अपनी पूरी ताकत अब झोंक दी है। इसी के चलते कांग्रेस के कई बड़े नेता मधुपुर में
कैंप करने वाले हैं। वहीं बीजेपी के पूर्व सांसद यदुनाथ पांडे ने कांग्रेस के प्रचार प्रसार को लेकर कहा कि 2 मई को पता चल जाएगा कि किसमें कितना दम है। औरंगाबाद के उबरा प्रखंड भटूरा गांव की प्रियंका ने सेकंड डिस्ट्रिक्ट टॉपर का स्थान हासिल किया, जिसमें जिले के साथ सूबे का भी उन्होंने नाम रोशन किया। प्रियंका का कहना है कि उनका सपना IAS बनने का है। वहीं माता पिता का कहना है कि प्रियंका 16 से 18 घंटे पढ़ाई करती थी, जिसमें उसने सफलता हासिल की है। सर, हम बहुत खुश हैं कि मेरा पूरे बिहार स्टेट में सेकंड स्थान पर आया है। क्या बनना चाहती हो? IAS ऑफिसर। अपनी पढ़ाई का श्रेय किसको देना चाहोगी? मम्मी पापा और मेरे कॉन्सेप्ट कोचिंग सेंटर कारा के शिक्षकों को। हमारी भतीजी पूरे बिहार में दूसरा स्थान लाई है, उससे पूरे गांव का नाम रोशन की है और मैं आगे की कामना करता हूं कि हमारी भतीजी इसी तरह देश में अपने नाम को तरक्की और अपने गांव का तरक्की करे, और जिससे कि जब भी इसकी पढ़ाई में कोई दिक्कत होगा मैं उसके लिए हर वक्त खड़ा हूं। तो अब खबर औरंगाबाद से, जहां शालू कुमारी ने अपने प्रखंड का नाम रोशन किया। मैट्रिक परीक्षा में शालू कुमारी को 669 अंक हासिल हुए। वहीं शालू ने इसका श्रेय अपने माता पिता और गुरु को दिया। उन्होंने बताया कि कोरोना काल में स्कूल बंद थे, लेकिन उसके बावजूद भी सर पढ़ाई के प्रति हमेशा प्रेरित करते रहे। वहीं शालू ने सफलता पर माता पिता और को मिठाई खिलाकर उज्जवल भविष्य के लिए उनकी शुभकामनाएं भी दी है। मैट्रिक परीक्षा में नाम रोशन किया, अपने जिले, अपने घर का, अपने माता पिता का, सूबे का। जिस तरह से पढ़ाई की शालू ने, उन्होंने जिक्र किया कि उनके अध्यापकों का काफ़ी योगदान रहा। उन्होंने समय समय पर प्रेरित किया इस बच्चे को और उसके बाद इस मुकाम को हासिल किया। शेखपुरा में बीती शाम शरारती तत्वों ने गेहूं की फसल में आग लगा दी, जिससे 8 बीघे की गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। वहीं घटना के बारे में जानकारी देते हुए पीड़ित ने बताया कि घटना में 50,000 रुपए का नुकसान हुआ। आग लगने के बाद ग्रामीणों ने आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन पूरी फसल जलकर राख हो गई। घटना के बाद पीड़ित ने CEO के पास लिखित आवेदन देकर आर्थिक मदद की गुहार लगाई। शरारती तत्वों ने गेहूं की फसल में आग लगाई। लगातार आग लगने की घटनाएं जो सामने आ रही हैं, करीब अगर उठाकर देखा जाए अभी तक लू का ये जो प्रकोप चल पड़ा है और इसी के चलते परेशानियां भी तमाम अब देखी जा रही हैं और इसी प्रकोप का ये कारण है कि आग की घटनाएं भी लगातार सामने आ रही हैं। चिंता का विषय ये, आग लगने के बाद ग्रामीणों ने आग पर काबू पाया, लेकिन पूरी फसल वहां पर कहा जा रहा है कि जलकर राख हो गई। CEO के पास लिखित आवेदन देकर आर्थिक मदद की गुहार तो लगाई गई, लेकिन क्या CEO वाकई में संज्ञान लेंगे इस मामले पर? क्या इनकी सुनी जाएगी, ये भी देखना काफ़ी अहम। शिव कुमार पाठक फोन लाइन पर। शिव कुमार, आग लगने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। आज के दिन फिर से किसानों का काफी नुकसान हुआ। कुछ प्लानिंग, कुछ रणनीतियां बनाई जा रही हैं बढ़ती आग की घटनाओं को लेकर?
जी, ये शेखोपुर प्रखंड के कबीरपुर गांव का ये घटना है, जहां की शरारती तत्वों के द्वारा आगजनी के कारण जो है लगभग 50,000 की लागत की गेहूं का फसल खेतों में जल गया। और ऐसी अगलगी का घटना लगातार होते जा रहा है, क्योंकि गर्मी का ये तपती हुई ये पर प्रशासन के द्वारा तो अभी ऐसा कोई सुविधा नहीं किया गया है, लेकिन किसान के हानि तो हो रहे हैं। जी चलिए, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। बेटा महाराज स्थित IIT कैंपस में दर्जनों छात्र कोरोना पॉजिटिव हो गए, जिसके बाद कैंपस को 1 सप्ताह के लिए बंद कर दिया गया। वहीं कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद बॉयज हॉस्टल को कंटेनमेंट जोन बनाकर पूरे इलाके को सैनिटाइज कराया गया और सभी छात्रों को उसी हॉस्टल में क्वारंटीन भी किया गया। भागलपुर नगर निगम की सभागार में कोरोना के कहर के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए एक बैठक की गई, जिसमें स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर लोगों को कोरोना से बचाव को लेकर टीकाकरण के प्रति जागरूक किए जाने पर बल दिया गया। तो चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।